एसपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शब्बीर सर आप लोग का क्लास लेकर के आ गया हूं। और जैसा कि मैं बताया था कि आप लोग का जो भी सभी चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया है और ब्रीथ का जो चैप्टर है मैंने कंप्लीट कर दिया है। ब्रीथ का जो भी कंसेप्ट है उसको कंप्लीट कर दिया है। और हम लोग को जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना है, तो आज हम चलिए देखते हैं ब्रीथ का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। और जो मैं ट्रिक बताया हूँ, जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ, जो भी चाहते हैं कि इसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप खोलिएगा ब्रीथ क्लास 10, तो पूरा आपका वहाँ पे पूरा वीडियो खुल जाएगा। उस पूरा वीडियो को देख लेंगे, फिर इसको बनाएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए जो है हम लोग क्वेश्चन जो है बना लेते हैं। चलिए तो देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लेकिन प्रश्नावली 10.1 कितना दिख रहा है? प्रश्नावली 10.1 यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, प्रश्नावली 10.1 देख रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए आज ही सुबह में मैंने पढ़ाया, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आप जितना चाहें उतना खींच सकते हैं। यहाँ खींच लिए, आप यहाँ खींच लिए, आप यहाँ खींच दिए ना, आप यहाँ खींच दिए, आप यहाँ खींच दिए, आप यहाँ खींच दिए, आप यहाँ खींच दीजिए, आप यहाँ खींच दीजिए। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अनंत। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जब बात करेगा कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक ही मतलब कि एक वृत्त में एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा जाएगा। और ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई होता है, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई होता है, आप देख लीजिएगा। लो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है ना, आपको पढ़ाया जा चुका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बताइए बाबू, ये वृत्त है, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं ये बताइए। वृत्त को एक बिंदु पर छू के जाता है जो रेखा, ये क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। ये क्या है आपका? स्पर्श रेखा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छूता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर बाबू, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या आप लिख सकते हैं स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक है ना, तब वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर स्पर्श रेखा है तो इसको एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी खाली जगह भरना है। कह रहा है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए ये वृत्त हो गया, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये बताइए, ये रेखा खींच दीजिए, आप खींच दीजिए। देखिए वृत्त को एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? इसको बोलते हैं छेदक रेखा। इसको कौन सा रेखा बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा। तो यहाँ क्या भरेंगे? वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। साफ सुथरा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। चलिए, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वृत्त है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त की कह रहा है क्या? डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, डैश समांतर स्पर्श रेखा। ये बताइएगा, एक स्पर्श रेखा तो हम यहाँ से खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, तो ये दोनों समानांतर है। उसके बाद एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं। तो एक देखिए, ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है। तो भाई ये इसको और इसको मिला के समांतर रेखा, इसको मिला के समांतर रेखा। तो कई गो समांतर रेखा खींचा? सुनिएगा, पहले बात समझिएगा।
एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों समानांतर है तो इसको एगो समांतर रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। दोनों को मिला के बोलते हैं समांतर रेखा, दोनों को मिला के बोलते हैं समांतर रेखा। तो एक वृत्त पर, वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कै गो? एगो, एगो, इसको इसको मिला के एगो, एगो इसको इसको मिला के एगो, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आपको दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को देखिएगा क्या कह रहा है। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। और स्पर्श रेखा ले लीजिए यहाँ पे, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है। तो आप बताइए ये बिंदु, सुनिएगा, ये बिंदु जो आपको दिख रहा है जहाँ से वृत्त को ये टच करके गया है रेखा, ये बिंदु इस वृत्त पर भी है, ये बिंदु इस रेखा पर भी है, इसलिए क्या है? ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है समझिएगा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है बाबू? उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो हर जगह शामिल हो, जो हर जगह शामिल हो, जो हर जगह शामिल हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो हर जगह शामिल हो, जो हर जगह शामिल हो, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो हर जगह शामिल हो। ये बिंदु आपको दिख रहा है B, ये वृत्त पर भी है, ये बिंदु स्पर्श रेखा पर भी है। तो कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे बाबू? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें क्या भराएगा? स्पर्श बिंदु भराएगा बाबू, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये रेखा दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है, दोनों पर ये बिंदु है तो ये उभयनिष्ठ है और इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपका VVI है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI है, पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आप एक वृत्त बनाइए, ठीक है ना। वृत्त बना लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, मान लीजिए यहाँ से एक त्रिज्या बना लिया आप, ये R, बिंदु P पर, ये बिंदु P हो गया। P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कि आप ये स्पर्श रेखा, ये Q हो गया। PQ स्पर्श क्या कर रहा है? 5 त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, ये P बिंदु का है वृत्त पर है, इसे स्पर्श रेखा क्या है? PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ से ये जो है आप देख लीजिए, कह रहा है ये O है, केंद्र O है, यहाँ से एक रेखा जा रहा है जो जाके इसको Q से मिल रहा है और इसका कितना मान है? O से Q का 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? शुरू में दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि PQ की लंबाई बताइए, PQ की लंबाई। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन जो बोला था वैसे मैंने चित्र बना दिया। ये बताइए, हमने आपको बताया था त्रिज्या जो होता है लंब होता है स्पर्श रेखा पर, ये बात जान लीजिएगा, बता दिया गया है। त्रिज्या क्या होता है? स्पर्श रेखा पर लंब होता है। वृत्त में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये त्रिज्या है आपका, ये स्पर्श रेखा है आपका, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाला ये भुजा ये H हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? लंब मान लेते हैं। तो ये हो गया आधार। जब आधार हो गया, यानी आधार निकालना है, तो चित्र में आप कहिए क्या चीज? चित्र में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। चित्र में कौन सा प्रमेय लगाएंगे बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? आपको आधार निकालना है। तब B बराबर क्या होता है? रूट लगाइए। रूट में होता है H² माइनस P²। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रूट H का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? P का मान देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। घटाइएगा तो 14 से 5 गए 9,
3 में से 2 गया 1 1, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो बी है क्या है, यही ना बी पी क्यू है, तो यही पी क्यू की लंबाई निकल के आएगा जो आपका आंसर हो जाएगा। रूट 119 मीटर नहीं दिया है, दिया है गलती यहाँ दिया है, इस पर रूट लगा लीजिए, रूट 119 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा, रूट 119 सेंटीमीटर होगा। तो ये आंसर जो है रूट नहीं लगाया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बनके तैयार हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग देख लेते। बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पक्का आता है क्वेश्चन, VVI है, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आता है बाबू, 2 मार्क्स में ही आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा। बिहार बोर्ड पूछता है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ये रहा आपका, क्वेश्चन एक और रहा आपका, कह रहा है एक वृत्त खींचिए। अब एक वृत्त खींचिए, तो खींच लीजिए, एक वृत्त केंद्र बना लीजिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है ना। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा कह रहा है खींचने के लिए, एक स्पर्श रेखा कह रहा है खींचने के लिए, तो एक स्पर्श रेखा देखिए, तो हमने खींच लिया, एक स्पर्श रेखा खींच लिया, ठीक है। और दूसरी रेखा क्या कह रहा है कि रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखो भाई, देखो दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये कौन रेखा कहलाता है, एक बिंदु पे टच कर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा है बाबू। ये आपका क्या है, ये स्पर्श रेखा है, और ये आपका क्या है, छेदक रेखा है। तो देखिए आपके प्रश्न के हिसाब से आंसर बन गया, छेदक रेखा है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। इसका मतलब एक रेखा आप यहां भी बनाएंगे, देखिए हो गया। कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए आपका क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। यही क्वेश्चन आपका पूरा एक्सरसाइज में दिया था, ठीक है ना। तो हमने पाया कि पूरा क्वेश्चन बना दिया। अब आगे देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो बनाएंगे, आगे देखते हैं। आगे यहाँ से 10.2 हो गया, यहाँ से क्या हो गया आपका 10.2 हो गया। तो पूरा आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया 10.1 का। 10.1 का क्वेश्चन जो है कहाँ तक था बाबू, यहाँ पे इसमें जो है, ठीक है, इसमें एक्सरसाइज कहाँ मैंने बनाया, ये 10.1 का मात्र कितना क्वेश्चन दिया था, 4 क्वेश्चन दिया था आपका, चारों क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है ना, चारों क्वेश्चन बना दिया। चलिए आज जो है इतना ही रहेगा। अगला एक्सरसाइज जो है, अगला एक्सरसाइज कौन हमारा होने वाला है 10.2। तो अगला एक्सरसाइज जो 10.2 है, अगला में आगे नेक्स्ट टाइम में पढ़ा के मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो है आपको एक बार मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर है, इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला एकदम गारंटी है। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, तो आप लोग VVI लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आता है। ये चीज़ देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद जितना ये भरने वाला था एक एगो, ये सब आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही क्लास रहेगा, ठीक है ना। आप लोग पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्लास में मैं 10.2 का बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दीजिए सभी सर को इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।